morning students. Today I am going to start with your chapter number 4 in business studies, that is planning. Now we all know what do you understand by planning. आपको कोई भी तरह का काम करना हो, ठीक है, ऐसे ही आप काम नहीं करते, यू रिक्वायर टू डू अ सीरीज ऑफ एक्शंस, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आपको प्लान करना पड़ता है सो दैट आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है या आपका जो भी डेस्टिनेशन है जहां तक आप पहुंचना चाहते हो आप ठीक तरह से वहां पे पहुंच जाओ. जैसे सिंपल वी हैव सीन इन अवर फर्स्ट चैप्टर, अगर आपको एक छोटा सा फेयरवेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, आपके सीनियर्स के लिए, सो यू विल हैव टू डू वेरियस सीरीज ऑफ एक्शंस की. एक बंदा है जो कैटरिंग का काम संभालेगा, एक बंदा है जो गिफ्ट का काम संभालेगा, एक बंदा है जो होस्टिंग का काम संभालेगा, एक बंदा है जो बाकी सारे अरेंजमेंट्स करेगा. इफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा इन सारी एक्टिविटीज में, देन ओनली आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी फेयरवेल प्रोग्राम वो आप ठीक से कर सकते हो. नॉट ओनली फेयरवेल, अगर आपको कोई भी तरह का प्रोग्राम अरेंज करना है तो प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो सिंपल सेंस में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग. आपको एक डेस्टिनेशन आपने डिसाइड किया हुआ है या आपने एक गोल डिसाइड किया है, सो व्हाट इज प्लानिंग. प्लानिंग आप डिसाइड करता है कि किस तरह से आप वो गोल को अचीव करोगे या उस डेस्टिनेशन के पास पहुंचोगे. सो इन सिंपल वर्ड्स प्लानिंग मीन्स इट डिसाइड्स द वे और प्रोसीजर टू अचीव द गोल और टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. अब प्लानिंग सिर्फ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे ही नहीं होता, इट इज कंडक्टेड इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. जैसे हाउसवाइफ भी अपना अगर हाउस होल्ड वर्क है, सारे ऑफिस का काम है, तो वो शी प्लान्स हर एक्टिविटीज कि कौन से टाइम पे कौन सा काम उसको खत्म करना है. सिमिलरली गवर्नमेंट दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर 5 years प्लानिंग फॉर द कंट्री. Even the smaller big companies, they have their organizational targets, they prepare their plans for selling, they prepare their plans for production, they prepare their plan for expansion. ठीक है, so हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव. एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, इट इज नॉट ओनली द टारगेट ऑफ द ओनर्स बट ऑल्सो द मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड सो दैट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू थिंक इन एडवांस कि क्या करना है और कैसे करना है. तो ये जो आप थिंक करते हो एडवांस में, जो आप सोचते हो अबाउट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्लानिंग. जैसे यू कैन सी इन दी बोर्ड, एक छोटा सा डायग्राम मैंने कोशिश की है बनाने की. जैसे एक स्मॉल शॉप है एक बंदे का, आज ही इज ओनिंग अ स्मॉल शॉप. तो टुडे ये आपको क्या बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वेयर वी आर. एंड सपोज फ्यूचर में उसका प्लान क्या है कि ही वांट्स टू कन्वर्ट दी स्मॉल शॉप इनटू अ बिग शोरूम. तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. तो फ्यूचर आपको क्या बताता है, वेयर वी वांट टू रीच. सो व्हाट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज नथिंग बट ये टुडे और फ्यूचर के बीच में ये इतना जो गैप है वो गैप को कम करने का काम कौन करता है, दैट इज अ प्लानिंग. सो प्लानिंग इज नथिंग बट ब्रिजेस द गैप बिटवीन टुडे एंड द फ्यूचर, दैट इज where we are and where we want to go or where we want to reach. ये काम है प्लानिंग का. इन दोनों के बीच के गैप को एक ब्रिज प्रोवाइड करता है कि टुडे से फ्यूचर में आप आसानी से पहुंच सको. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. अब क्लियर कट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए in order to write in your exam, so what will be the definition of planning. Planning means setting objectives for given time period and formulating an action plan to achieve them and selecting the best possible alternatives. So let's see what this definition is telling you. Planning means setting objectives. Of course आप प्लानिंग किसके लिए करते हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू अचीव इंक्रीज योर सेल्स टारगेट बाय 10 और 20%, या फिर आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है फ्रॉम 20 to 25, ठीक है, या फिर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, लेवल ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है. सो आपको सबसे पहले यू विल हैव टू सेट दी ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव. अब ये ऑब्जेक्टिव आप कब के लिए सेट करोगे, ऑफकोर्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. हर एक काम करने का एक टाइम होता है, ठीक है. उस टाइम में, बिकॉज टाइम इज अ वेरी स्केर्स रिसोर्स दैट इज अवेलेबल बिफोर यू, तो कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो विद इन टाइम फ्रेम ही होना चाहिए. अगर वो टाइम फ्रेम के ऊपर जाता है तो कभी भी प्लानिंग विल बी अनसक्सेसफुल इन दैट केस. सो ऑलवेज यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान टू अचीव देम. वो आप किस तरह से करोगे, ठीक है. यू विल हैव टू फाइंड आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल बिफोर यू. हाउ यू कैन रिड्यूस दी, हाउ यू कैन इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि मुझे एक्सपांशन करना चाहिए या फिर मुझे और 2-3 प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करना चाहिए. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. और फिर आपने जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड किए हैं, जो भी आपने फाइंड आउट किए हैं,
उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना. So planning is nothing but deciding in advance what is to be done, how it is to be done, hence it is a primary function of management. So planning में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव सेट करना, फॉर्मुलेट करना कि किस तरह से वो काम आप करने वाले हो so that you are able to achieve your objectives, to bridge the gap between today and the future, to evaluate alternative course of action and select one best one best course of action from the alternatives, and then to provide a rational approach to achieve this predetermined objective. So planning is one of the most important function of management, and without planning, of course, none of your objectives can be achieved in time. So planning is an essence of doing of an activity. ये जो फॉर्मुलेशन करते हो आप प्लानिंग का, वो बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, and it provides direction and it reduces the risk of uncertainty. So planning is concerned with both ends as well as the means. Ends मतलब आप क्या करना चाहते हो, what is to be done, and means मतलब how it is to be done. So it planning it includes, it gives answer to both the ideas, that is what is to be done and how it is to be done. So from this definition we can just find out what is the importance of planning. So the very first importance of planning is it provides direction. ऑफ कोर्स वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस आपको करना है. जैसे कि इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन इट स्टेट्स इन एडवांस कि किस तरह से द वर्क हैज टू बी डन. It also makes the employees aware about what they have to do so that they are able to achieve the organizational goal, and then facilitating the coordination among the individual as well as the departments in the organization. So planning का काम क्या है? It ensures कि सारे के सारे जितने भी employees है they work in a desired direction and then achieve the desired goal for the organization. Because जब तक और एम्प्लॉयज जो आपका मेन एसेट होता है, जब तक आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस तरह से जाना है और कहाँ पे पहुंचना है, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. सो प्लानिंग it ensures gives a proper direction to the employees. The second importance is planning reduces the risk of uncertainty. ऑलवेज आपका जो भी बिजनेस एनवायरमेंट है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, योर बिजनेस एनवायरमेंट इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी भी कोई इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, या सोशल एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, या पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपके एनवायरमेंट चेंज होता है, आपकी अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है वो भी बढ़ जाती है. तो प्लानिंग का काम क्या है? इन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना. क्यों? बिकॉज हमेशा प्लानिंग मैनेजर को क्या सिखाता है कि हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्लानिंग करो. सो ऑलवेज इट इनेबल्स द मैनेजर टू लुक अहेड एंड देन एंटिसिपेटेड व्हाट कैन बी दी प्रोबेबल चेंजेस इन द कमिंग फ्यूचर. आप एडवांस में ही यू ट्राई टू वर्क हाउ दी वर्क इज टू बी डन, एंड मैनेजर्स को आप हेल्प करते हो कि वो इन चेंजेस को डील करे और अनसर्टेन इवेंट्स के साथ डील करे. मतलब इट इज नथिंग बट प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर to respond to the anticipated changes. Then planning reduces overlapping and wasteful activities. ये किस तरह से reduce होता है because of planning? So सबसे पहले तो क्या है? There is a coordination between the activities and efforts of different departments, division and individuals. ठीक है, कभी भी planning तभी successful हो सकता है when there is a proper coordination between different departments and different individuals. क्योंकि प्लानिंग जैसे पहले ही हमने पॉइंट देखा कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो जितने भी एम्प्लॉयज है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को या एसेट्स को दे शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव. एक गोल है, उसी की तरफ सारे के सारे एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट का चैनलाइजेशन होना चाहिए. सो प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज. फिर अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके वजह से पहले से ही लोगों को बता दिया जाता है कि किस तरह से काम करना है. सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन सो दैट देयर इज अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. एंड अगर किसी भी तरह का इनएफिशिएंसीज देखते हैं तो इट ट्राइज टू डेवलप द मेजर्स हाउ इट कैन बी करेक्टेड. सो प्लानिंग हेल्प्स इन ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज. देन इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. सो प्लानिंग इट इज द प्राइमरी फंक्शन एज वी हैव सीन. इट सीज दैट कोई नए आइडियाज आप डेवलप करो जब भी आप कॉन्क्रीट प्लान प्रिपेयर करते हो, बिकॉज फ्यूचर course of action is well thought with better ideas and better methods and procedures to achieve the organizational goal. So innovative ideas को भी promote करने में planning
हेल्प करता है. देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. ऑफ कोर्स प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर कि वो टारगेट सेट करे. इट they predict the future condition, they evaluate various course of action, select the best possible action and take rational and feasible decisions after comparing and evaluating various options. So it is helping the management to facilitate decision making in themselves. And last but not least, planning establishes standard for control. Of course it facilitates measuring the employees actual performance. अब आपने गोल सेट किया है, आपने डिसाइड कर दिया है कि किस तरह से काम करना है, ठीक है, तो किस तरह से काम करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. आप चाहते हो कि एम्प्लॉय ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करे. नाउ अब वर्कर कोई भी एम्प्लॉय है तो वो उसका जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हो टू सी वेदर दी डिपार्टमेंट, डिवीजन और इंडिविजुअल आर वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट. अगर आपको कोई भी तरह का डेविएशन दिखता है बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, then the managers can be helped so that they can take corrective action so that ये जो भी deviation है set plan से आप उसको correct कर सको. So from the above this importance we can conclude that planning, it is the primary function of the management which gives you the guidelines or directions, prepare the managers to look ahead, they anticipate the change, take appropriate steps so that they are able to deal with the uncertainties and they are able to take rational decision making. So in short, this is the importance of planning. Thank you.